तो हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं ज्योग्राफी के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो हमारा कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। ठीक है, याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन है ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी धौलागिरी, डी एवरेस्ट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है। याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो कंचनजंगा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन है ए 6, बी 7 राज्यों से, सी 8 राज्यों से, डी 9 राज्यों से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो ऑप्शन है ए गोबी, बी थार, सी सहारा, डी कालाहारी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहारा। सहारा रेगिस्तान है जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए शुक्र ग्रह, बी पृथ्वी, सी बुध, डी मंगल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। मतलब मरकरी जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन है ए मंगल, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी बृहस्पति। अच्छा, सही उत्तर दिया गया है। सही उत्तर इसमें दिया है, सही उत्तर है बी चंद्रमा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन है ए NH27, बी NH44, सी NH48, डी NH16। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन है ए चिल्का झील, बी बुलर झील, सी सांभर झील, डी लोकटक झील। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ऑप्शन है ए थार, बी गोबी, सी अंटार्कटिका, डी सहारा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा था, तो सहारा था। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब साउदर्न पॉइंट इंडिया का कौन सा है। तो ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम, डी पोर्ट ब्लेयर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो भारत का तो इंदिरा पॉइंट है। याद रखेंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन है ए सांभर झील, बी चिल्का झील, सी बुलर झील, डी लोकटक झील। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है। अब भारत की मीठी और सबसे बड़े मीठी पानी का झील कौन सा था तो बुलर झील था। ठीक है, याद रखेंगे। और खारे पानी की झील कौन सी है तो चिल्का झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है ए अमेजन, बी नील, सी यांगत्से, डी मिसिसिपी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेजन। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इंडिया का सबसे लंबा नदी कौन सा था तो गंगा नदी थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ऑप्शन है ए दक्कन का पठार, बी तिब्बत का पठार, सी छोटा नागपुर पठार, डी मालवा पठार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार जो है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पठार है। याद रखेंगे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो तिब्बत का पठार है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है। तो ऑप्शन है ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ऑप्शन है ए चेरापूंजी, बी मासिनराव, सी शिलोंग, डी गंगटोक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मासिनराव। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है तो मासिनराव में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है तो अंटार्कटिका है। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन है ए माजुली, बी दीव, सी अंडमान, डी लक्षद्वीप। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माजुली नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी कोलकाता। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो मुंबई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन है ए जोग जलप्रपात, बी दूध सागर, सी कुंचिकल जलप्रपात, डी चित्रकूट जलप्रपात। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान था, अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। तो ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश।
ठीक है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन था? राजस्थान था। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी अच्छा, सही उत्तर दिया गया है यहाँ पे। सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है ए ग्रीनलैंड, बी मेडागास्कर, सी बोर्नियो, डी श्रीलंका। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन है ए भाखड़ा नांगल बांध, बी हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध, डी सरदार सरोवर बांध। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है ए यमुना, बी सोन, सी घाघरा, डी चंबल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। याद रखिएगा, सहायक नदी कौन सी है सबसे लंबी? तो यमुना है जो सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो ऑप्शन है ए गोदावरी, बी गंगा, सी कृष्णा, डी महानदी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो गंगा नदी का है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो गंगा नदी का है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो ऑप्शन है ए 0 डिग्री, बी 23.5 डिग्री उत्तर, सी 23.5 डिग्री दक्षिण, डी 90 डिग्री उत्तर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री पर स्थित है, जो कि सबसे बड़ी रेखा है। ठीक है, पृथ्वी पर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ऑप्शन है ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 30 घंटे, डी 48 घंटे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए मालवा पठार, बी दक्कन का पठार, सी छोटा नागपुर पठार, डी मेघालय पठार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ऑप्शन है ए गोविंद सागर,
बी नागार्जुन सागर, सी इंदिरा सागर, डी जयसंबंध। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ऑप्शन है ए गेहूं, बी धान, सी कपास, डी गन्ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। याद रखेंगे काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी असम, डी तमिलनाडु। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का उत्पादन तो असम में होता था, अब कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है सबसे ज़्यादा? तो ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। याद रखेंगे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सूर्य पूर्व में उगता हुआ क्यों दिखाई देता है? सूर्य पूर्व में उगता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन है ए क्योंकि सूर्य घूमता है, बी क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, सी क्योंकि चंद्रमा के कारण, डी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसलिए सूर्य पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी नहर, बी शारदा नहर, सी अपार गंगा नहर, डी बकिंघम नहर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत का सबसे लंबी नहर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन है ए नियाग्रा, बी एंजल जलप्रपात, सी विक्टोरिया जलप्रपात, डी जोग जलप्रपात। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, याद रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजल जलप्रपात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है ए झरिया, बी रानीगंज, सी बोकारो, डी सिंगरौली। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। कौन सा सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है? तो झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र तो झरिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ है? तो ऑप्शन है ए निवेली, बी झरिया, सी रानीगंज, डी कोरबा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवेली। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कौन सा है, कहाँ है? तो निवेली में है। और कोयला का भंडार सबसे अधिक कहाँ था? तो झरिया में था। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन है ए टिहरी बांध, बी भाखड़ा नांगल, सी सरदार सरोवर, डी हीराकुंड बांध। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, याद रखेंगे
भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी उत्तरी अमेरिका। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका, डी दक्षिण अमेरिका। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? तो एशिया महाद्वीप था। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन है ए कच्छ की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी खंभात की खाड़ी, डी बंगाल की खाड़ी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी जो है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी खाड़ी तो बंगाल की खाड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो ऑप्शन है ए वुलर झील, बी चिल्का झील, सी लोकटक झील, डी सांभर झील। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत का सबसे बड़ा लैगून है। ठीक है, लैगून वो एक झील का ही प्रकार होता है। वही भारत का सबसे बड़ा, वही पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो चिल्का झील में सबसे बड़ा लैगून है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है ए मालवा, बी लद्दाख पठार, सी छोटा नागपुर, डी दक्कन का पठार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख का पहाड़ भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र लद्दाख का पठार है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक अभ्रक माइका कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन है ए राजस्थान, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड जो है भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक अभ्रक कौन सा राज्य करता है? तो झारखंड राज्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक लौह किस राज्य में पाया जाता है? माइका तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता था, और लौह किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। भारत में सबसे अधिक लौह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखेंगे लौह सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है उत्पादन भारत में? तो उड़ीसा राज्य करता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो ऑप्शन है ए गिर वन, बी सुंदरवन, सी कान्हा, डी जिम कार्बेट। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन है। ठीक है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।